दोस्तों, बिग बॉस का घर वैसे तो हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज और ड्रामे से भरा रहता है, लेकिन इस बार एक कंटेस्टेंट ने ऐसी बातें बोली हैं जिन पर पूरा हिंदुस्तान हक्का बक्का रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तान्या मित्तल की। तान्या का कहना है कि वह इतनी अमीर और शाही जिंदगी जीती है कि उनकी तुलना अंबानी फैमिली से भी की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ हर समय 150 बॉडीगार्ड रहते हैं। उनका घर 7 स्टार होटल जैसा है और उन्हें घर हो या ऑफिस, हर जगह लोग बॉस बोलकर संबोधित करते हैं। अब सोचिए, ऐसी बातें सुनकर आम जनता के कान खड़े होना तो लाजमी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन दावों के पीछे सच्चाई कितनी है? क्या सचमुच तान्या मित्तल हिंदुस्तान की सबसे शाही और अमीर महिला हैं, या फिर ये सब सिर्फ बिग बॉस के घर के भीतर पब्लिसिटी पाने का एक चालाक तरीका है? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में यहां तक कह डाला कि वह खुद साड़ी नहीं पहन सकती, क्योंकि उन्हें पहनाने के लिए घर में खास नौकर रखे गए हैं। यही नहीं, उनके किचन में एक खास लिफ्ट लगी है जो घर के हर कमरे में खाना पहुंचा देती है। सुनने में ये सब किसी शाही महल या फिर एक सुपर लग्जरी होटल जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या यह सब वाकई मौजूद है? उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि अगर उन्हें अचानक किसी डिश का मन हो जाए तो वह सिर्फ उस एक डिश के लिए भारत से दुबई तक उड़ान भर लेती हैं। सोचिए, कोई इंसान सिर्फ बकलावा खाने के लिए दुबई चला जाए। ये सुनकर बिग बॉस के बाकी कंटेस्टेंट भी दंग रह गए और दर्शक भी। लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक स्क्रिप्टेड कहानी थी, या फिर वाकई तान्या का लाइफस्टाइल इतना शाही है? अब दोस्तों, जब तान्या मित्तल के इन दावों की सच्चाई पर नजर डाली गई तो तस्वीर कुछ और ही निकली। खुद को बड़ी बिजनेस वुमन बताने वाली तान्या मित्तल का घर अच्छा तो है, लेकिन किसी भी एंगल से वह 7 सितारा होटल जैसा नहीं है। और जहां तक उनके बिजनेस की बात है तो उनका एक गिफ्टिंग ब्रांड है जिसका नाम है हैंडमेड लव। नाम सुनकर तो आपको लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट हाउस है, लेकिन असलियत यह है कि यह एक छोटा सा कारखाना और उससे जुड़ा हुआ शोरूम है। तान्या का यह ब्रांड भले ही उन्हें एक पहचान दिला रहा हो, लेकिन इसे बड़ा बिजनेस कह देना शायद थोड़ा ओवरस्टेटमेंट है। और यही कारण है कि जब तान्या ने बिग बॉस के घर में करोड़ों और अरबों की बातें की तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और सोशल मीडिया पर फेक का टैग देने लगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक तान्या मित्तल के पास सिर्फ एक मर्सिडीज कार है और उनकी कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब सोचिए, 2 करोड़ की नेटवर्थ तो किसी बड़े शहर में रहने वाले मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली के पास भी होती है। ऐसे में अगर वही इंसान खुद को अंबानी परिवार या अरबपतियों की बराबरी में खड़ा करे तो जनता तो सवाल करेगी ही। और यही हुआ। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, क्या सच में ये वही तान्या हैं जो खुद को महारानी समझ रही हैं? उनके दावों को लेकर इतनी चर्चा हुई कि उनके अपने एक्स बॉयफ्रेंड बलराज ने भी सामने आकर उनका पर्दाफाश कर दिया। बलराज ने कहा कि तान्या हमेशा से ही हवाई बातें करती रही हैं और बिग बॉस में जाकर भी वही पुरानी आदतें दोहराई जा रही हैं। बलराज ने तो यहाँ तक कहा कि तान्या का ये कहना कि उन्होंने कुंभ मेले में 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, अपने आप में ही एक हंसने वाली बात है। उन्होंने तंज कसते हुए बोला कि असलियत तो यह है कि तान्या की खुद की जान एक लड़की ने बचाई थी। और जब बिग बॉस के घर में तान्या सफाई करने में आलस दिखाने लगी तो कंटेस्टेंट्स ने उनकी तुलना अंबानी परिवार के बच्चों से करते हुए कहा कि अगर इतनी बड़ी फैमिली की कोई बच्ची भी 10 से 12 साल की हो जाए तो झाड़ू तो अच्छे से मार ही लेगी। यानी साफ है कि तान्या की बातें बिग बॉस के घर में मजाक का विषय बन गईं। अब बात करें तान्या के होम टाउन ग्वालियर की। जब एक्टर माधव शर्मा ने ग्वालियर में तान्या की असलियत जानने की कोशिश की तो वहां से और भी हैरान करने वाली बातें सामने आईं। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में तो लोग तान्या मित्तल को जानते तक नहीं। वहां के लोग पूछते हैं, ये कौन है? जबकि उसी शहर से कार्तिक आर्यन जैसे सुपरस्टार का घर है, वहां तक उनको भी सिक्योरिटी नहीं मिलती। सिंधिया परिवार जैसे बड़े नाम वाले लोग भी वहां बिना सिक्योरिटी घूमते हैं और तान्या कहती हैं कि उनके साथ 150 बॉडीगार्ड चलते हैं। तो सोचिए, ऐसे दावे कितने सच हो सकते हैं? असल में तान्या ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और उन्हें इस क्षेत्र में अच्छी सफलता भी मिली। साल 2018 में उन्होंने मिस एशिया टूरिज्म का खिताब जीता था,
जिसके बाद उन्होंने अपने गिफ्टिंग ब्रांड हैंडमेड लव की शुरुआत की। यहीं से उनकी बिजनेस वुमन की पहचान बनी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अगर किसी के पास छोटा मोटा बिजनेस हो और वो अच्छी मॉडलिंग कर चुकी हो, तो क्या वो खुद को अरबपति कह सकती है? शायद नहीं। और यही वजह है कि बिग बॉस के घर में तान्या की ओवर एक्सप्रेसिव लाइफस्टाइल स्टोरीज सुनकर लोग उन्हें फेक कहने लगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात साफ समझ आ रही है कि तान्या मित्तल का यह पूरा ड्रामा कहीं ना कहीं उनके ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई लाइमलाइट में आना चाहता है, और तान्या ने शायद ये सोचा कि अगर वह यहाँ बड़े बड़े दावे करेंगी तो लोग उनके बारे में गूगल करेंगे, उनके ब्रांड को सर्च करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कंपनी को फायदा पहुंचेगा। और हुआ भी यही। अचानक से हैंडमेड लव नाम का ब्रांड सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह स्ट्रेटजी सही है? यानी खुद को ट्रोल करवाकर झूठे दावे करके क्या कोई इंसान लंबे वक्त तक सफलता पा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि फेक इमेज बनाना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है। और जनता सब जानती है। जनता को अगर लगेगा कि कोई सिर्फ ड्रामा कर रहा है, तो वो उसे बहुत जल्दी एक्सपोज कर देती है। और यही हाल तान्या मित्तल का होता दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर में उनका असली चेहरा सामने आ चुका है और उनका पूरा खेल सिर्फ मार्केटिंग का था। दोस्तों, आखिर में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि तान्या मित्तल का ये पूरा प्लान समझदारी भरा है? क्या अपने छोटे से ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सही है, या फिर ये स्ट्रैटेजी उलटी पड़ सकती है और उनका करियर बिग बॉस के बाद वहीं का वहीं रुक सकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो यहां तक देखा है तो एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका हर लाइक हमें और भी ऐसी इनसाइड स्टोरीज आपके सामने लाने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।